हेलो नमस्कार मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं टेट, सीटेट और सुपर टेट यानी कि शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा से संबंधित लगातार वीडियोज अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। और अभी इस चैनल पर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत और बाल विकास की कक्षाएँ लगातार चल रही हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपका इंग्लिश ग्रामर से होने वाला है। इसके पहले मैंने इंग्लिश के लगभग 3 वीडियोज़ जो है अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज़ की लिंक दे दूँगा, जिससे जो है आप उन वीडियो तक आसानी से पहुँच सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक आपका है वर्ब से, क्योंकि आप बिना वर्ब के ज्ञान के इंग्लिश ग्रामर को आसानी से नहीं समझ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो आपका जो है सेंटेंस के पार्ट मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से होने वाला था, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप पहले वर्ब पढ़ लेंगे तो वहां पर आपको जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अलग करने में जो है सुविधा होगी। तो हम सीधे बात कर लेते हैं आज वर्ब की। वर्ब को हिंदी में कहते क्या है? क्रिया कहते हैं। अब अगर हम वर्ब की डेफिनेशन की बात लें तो हम ये कह सकते हैं वर्ब की डेफिनेशन के तौर पर कि कोई कार्य अगर हो रहा है या कोई आपका एक्शन हो रहा है तो उसे हम वर्ब बोल देंगे। जैसे आपका खेलना हो गया, आपका दौड़ना हो गया, आपका हंसना हो गया, रोना हो गया, ये सब क्या आपकी क्रियाएं हैं, मतलब वर्ब हैं। अगर हम इसकी इंग्लिश डेफिनेशन की बात कर लें, क्योंकि हमको जो है इंग्लिश की डेफिनेशन भी इसकी पता होनी चाहिए, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ए वर्ब इज ए वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि ए वर्ब एक क्रिया, इज ए वर्ड एक शब्द होता है, दैट स्टेट्स मतलब जो कुछ बताता है, समथिंग कुछ, अबाउट ए पर्सन और थिंग मतलब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में। मतलब ये हुआ कि क्रिया आपका एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताता है, मतलब कुछ कार्य के बारे में बताता है या कुछ जानकारी हमें प्रदान करता है। किसके बारे में? किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में। तो ये जो है आपकी जो है वर्ब की जो है सिंपल सी आपकी डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम वर्ब के प्रकारों की बात लें तो वर्ब के प्रकारों को जो है विभिन्न आधारों पर जो है बांटा गया है। मतलब ये हुआ कि कई आधार मान करके जो है वर्ब को कई प्रकार से जो है क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ हम पहले समझ लेते हैं कि सेंटेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है। अगर आपका कोई सेंटेंस आपको दिया गया है तो सेंटेंस को अगर हम देखें तो सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर देखें बेसिक, तो क्या होता है हमेशा सबसे पहले क्या होता है आपका सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है यहाँ पर आपका वर्ब होता है, फिर यहाँ पर क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कर्ता, फिर क्या आता है यहाँ पर आपका क्रिया, फिर क्या आता है यहाँ पर आपका कर्म। मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई भी सेंटेंस आपको दिया गया है तो हमेशा स्ट्रक्चर आपका ये रहता है कर्ता, क्रिया और कर्म। अब यहाँ पर अगर हम वर्ब की बात लें तो वर्ब में आपके कई प्रकार होते हैं। जैसे आपका ट्रांसिटिव है, इनट्रांसिटिव है, फाइनाइट हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया। उसके बाद आते हैं ऑक्सिलरीज में। ऑक्सिलरीज भी आपकी 3 प्रकार की होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मार्जिनल ऑक्सिलरीज। तो हम इन सब की चर्चा करेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक आधार मान लें, क्या ऑब्जेक्ट की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, मतलब अगर आपका कोई सेंटेंस दिया गया है तो उसमें क्या होगा हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका जो है ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो है वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो अगर हम इसमें क्या मान लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? ऑब्जेक्ट की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, मतलब हमारा जो पहला आधार जो मानने का रहा, मतलब हम वर्ब को कैसे क्लासिफाई करें, तो पहला हमारा आधार क्या रहा कि ऑब्जेक्ट की उपस्थिति, मतलब ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे? इनट्रांसिटिव बोल देंगे। और अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसिटिव। मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या आपका है? ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा क्या आपका है? इनट्रांसिटिव वर्ब। तो इसको हम 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ट्रांसिटिव वर्ब, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? इनट्रांसिटिव वर्ब। देख लेते हैं यहाँ पर।
पहला होता है आपका यहाँ पर, इसको बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, और दूसरा आपका होता है यहाँ पर आपका इनट्रांसिटिव वर्ब। अगर हम दोनों की हिंदी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। और इसे हम क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम ये जान गए कि अगर हम ऑब्जेक्ट की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर अगर बांटे तो कितनी होती है वर्ब आपकी? दो प्रकार की, एक तो सकर्मक क्रिया, दूसरा क्या हो गया आपका यहाँ पर अकर्मक क्रिया। अगर हम सीधा यहाँ से देख लें, यहाँ पर सा माने क्या होता है? साथ। क्या होता है? सा माने साथ। तो क्या होता है? कर्म के साथ, मतलब अगर उसमें कर्म आता है, इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? विच रिक्वायर, क्या लिखेंगे? विच रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, विच रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि विच रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, मतलब जिसको कर्म की आवश्यकता होती है, टू कंप्लीट इट्स सेंस, अपना जो है भाव पूरा करने के लिए, मतलब जो भी वर्ब का भाव होता है वो पूरा प्रकट करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। मतलब कर्म अगर नहीं है तो वहाँ पर जो है उसका जो है पूरा आपका उस क्रिया का पूरा भाव आपका नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या है? अकर्मक, मतलब ये हुआ कि डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। इट्स मतलब किसका हो? इट्स मतलब वर्ब की बात करें, क्रिया के भाव की बात करें, इट्स सेंस। तो यहाँ पे क्या होता है? डज नॉट रिक्वायर, मतलब ये हुआ कि आवश्यकता नहीं होती किसकी? ऑब्जेक्ट की, टू कंप्लीट इट सेंस, अपना अर्थ पूरा करने के लिए। तो ये आपका जो है बेसिक आपका डिफरेंस किसमें हो गया? आपका अकर्मक में और सकर्मक में। अब देखिए हम कर्म पहचाने कैसे, मतलब अगर आपको सेंटेंस दिया गया है तो हम कैसे पहचानें कि आपका ये कर्म है। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपको कर्म पहचानना है तो हम करते क्या है कि जो भी आपको सेंटेंस दिया होगा उस सेंटेंस में हम क्या क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन लगा दें तो हमें जो उत्तर मिलेगा, मतलब ये होगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रश्न क्या पूछते हैं? क्या वाला पूछते हैं। जो भी आपका सेंटेंस दिया होगा उसमें हम क्वेश्चन लगाते हैं क्या वाला? क्या। और अगर इसमें क्या में जो भी आपको आंसर मिलेगा, मतलब ये हुआ जो इसका उत्तर मिलेगा क्या के रेफरेंस में, वही जो उत्तर होगा उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं यहाँ पर आपका? ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम एक एग्जाम्पल समझना चाहें, जैसे लिखा हो ही रीड्स ए बुक, ही रीड्स ए बुक। अब इसका हम निकालते हैं अर्थ, क्या हो जाएगा? ही माने वह, रीड्स माने क्या है? पढ़ता है, ए माने एक, बुक माने पुस्तक, वह एक पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर हम लगाएं क्या पढ़ता है, तो क्या के रेफरेंस में उत्तर क्या आया? बुक। बुक मतलब किताब। तो किताब क्या हो गया यहाँ पर आपका? ऑब्जेक्ट। मतलब ये हुआ कि जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या करेंगे और क्या में जो हमको उत्तर मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका होता है। मतलब पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसकी हिंदी निकालेंगे, मतलब उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, और हिंदी में अनुवाद करने के बाद वहाँ पर हम क्या क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे राम ने क्या खाया, राम ने क्या खाया, तो राम ने आम खाया, तो आम क्या हो गया यहाँ पर आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। तो जैसे ही क्या करेंगे तो क्या में जो आपको आंसर मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? सीधा सीधा ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था यहाँ पर आपका? ही रीड्स ए बुक, वह पुस्तक पढ़ता है। अब हमने क्या पढ़ता है तो क्या उत्तर आया? बुक। बुक मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में आप क्या लगा दें और जो आपको उत्तर मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोल देंगे। सीधी सी आपकी ये पहचान हो गई। तो सबसे पहली बात तो हम ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे, मतलब जो आपको सेंटेंस दिया होगा उसमें हम ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर उसमें ऑब्जेक्ट है, पहचान में अगर आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसिटिव वर्ब। मतलब ये हुआ कि अगर हम क्या क्वेश्चन करने के बाद वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कौन सी वर्ब होगी? आपकी ट्रांसिटिव वर्ब। मतलब ये हुआ कि उसमें जो है ट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, जैसे ही प्लेज
हॉकी, ही प्लेज हॉकी। अब यहाँ पे देखते हैं ये प्ले क्या आपकी है, मेन वर्ब है, मतलब ये हुआ कि मुख्य क्रिया है। देखिए क्रियाएं आपकी कई प्रकार की होती हैं, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्ले माने क्या होता है, खेलना, और खेलना यहाँ पे क्या आपकी मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब आपकी ये हो गई। अब हम देखते हैं क्या खेलता है, तो यहाँ पे क्या है, हॉकी। उत्तर क्या मिला, हॉकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या बताया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट की उपस्थिति है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब। तो कभी कभी सुपर टेट में या टेट में पूछ लेता है कि दिए गए सेंटेंसेस में किसमें आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है, किसमें आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो वहाँ पर आप जो है इसी माध्यम से पहचान सकते हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपकी जो है कौन सी वर्ब आपकी होगी, ट्रांसिटिव वर्ब है। और अगर आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या होगी आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देख लें, जैसे सी लाफ्स, सी लाफ्स। अब देखें यहाँ पर सी मतलब वह, लाफ्स माने क्या होती है, हंसते हैं, वह हंसती है। अब इसमें हम क्या कहेंगे, क्या हंसते हैं, तो हंसना थोड़ी कोई क्या होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये हुआ कि इसमें जो है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ये सीधे सीधे जो है बिना ऑब्जेक्ट के जो है प्रयुक्त होती हैं। जैसे अगर हम दूसरा ले लें, ही रन्स, ही रन्स, वह दौड़ता है। अब अगर हम कहें कि वह क्या दौड़ता है, तो दौड़ना थोड़ा क्या होता है। इसमें हम क्या क्वेश्चन करेंगे, इसमें जो है क्या का अर्थ कुछ निकलेगा। अब दौड़ने में क्या दौड़ना, तो ये थोड़ा निकल पाएगा यहाँ पर। तो ये कौन सी क्रिया आपकी यहाँ पे है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। मतलब जैसे यहाँ पर आपका लाफ हो गया, रन हो गए, कैसी आप क्रियाएं आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले आप वहाँ पर जो है सेंटेंस में जो है ऑब्जेक्ट की पहचान करें। अगर आपको ऑब्जेक्ट मिल पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्ब कौन सी होगी आपकी यहाँ पर, ट्रांसिटिव होगी। और अगर आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्ब कौन सी आपकी यहाँ पर आपकी है, ट्रांसिटिव वर्ब है। तो इस तरह से हम जो है वर्ब को जो है कैसे हम बांटते हैं, ऑब्जेक्ट की उपस्थिति और ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति। मतलब ये हुआ कि अगर आपका ऑब्जेक्ट उपस्थित है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसिटिव, मतलब सकर्मक। मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है, कर्म होती है। अगर हम देखें ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पर आपका कर्म ही तो होता है, इसको क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। तो अगर हम इसको एक वर्ड में कहना चाहते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर आपका, विद ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे यहाँ पर, विद ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, विद ऑब्जेक्ट। मतलब ये हुआ कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, ये विद ऑब्जेक्ट होती है। मतलब ये हुआ कि कर्म के साथ, क्या होती है, कर्म के साथ। मतलब ये हुआ कि अगर वहाँ पर कर्म आया है, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या है आपकी सकर्मक क्रिया है, मतलब ट्रांसिटिव वर्ब है। और ये हिंदी में भी आपका ऐसे ही होता है। जो हिंदी की आप ग्रामर पढ़ेंगे यहाँ पर क्रिया के प्रकार, तो जैसे यहाँ पर आपका वैसे आपका हिंदी में भी ऐसे ही होता है। और इसे हम क्या बोलेंगे, विदाउट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे यहाँ पे इसको हम, विदाउट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, विदाउट ऑब्जेक्ट। तो ये आपके जो है ऑब्जेक्ट की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर आपकी वर्ब हो गई दो प्रकार की, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। मेरे हिसाब से आपको जो है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम वर्ब का दूसरा प्रकार पढ़ने वाले हैं, और किस आधार पढ़ेंगे यहाँ पर, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के नंबर और सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग। मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई सेंटेंस दिया गया है, तो मैंने बताया कि अगर आपका कोई भी आपका सेंटेंस दिया हो यहाँ पर, तो हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस क्या होता है यहाँ पर आपका, सबसे पहले क्या होता है आपका सब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ पर क्या होगी, वर्ब होगी, फिर क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। मतलब ये हुआ कि हम सेंटेंस के हिसाब से ही बात करते हैं। वर्ब आपकी कई प्रकार की होती हैं, उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने जो है वर्ब के चैप्टर को जो है पहले पढ़ाना पसंद किया है, जिससे कि आपको जो है आगे वाले चैप्टर्स में आपको दिक्कत ना होने पाए। तो होता क्या है कि अगर आपका सेंटेंस है तो सेंटेंस में क्या होता है आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया। इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, हम कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ता बोल देते हैं। अब देखिए अगर आपका सब्जेक्ट है तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट का कोई ना कोई आपका नंबर होगा। क्या होगा यहाँ पर आपका नंबर। नंबर का मतलब ये हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वचन बोल देते हैं। और इसका कोई ना कोई क्या होगा, पर्सन, मतलब क्या होगा, पुरुष होगा। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पुरुष। पुरुष आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन आपको पता है कितने पर्सन होते हैं, एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, दूसरा आपका होता है सेकंड पर्सन, तीसरा आपका होता है क्या, थर्ड पर्सन। और अगर हम नंबर की बात है, नंबर भी आपका 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है आपका सिंगुलर नंबर, क्या होता है यहाँ पर आपका सिंगुलर नंबर, और दूसरा क्या होता है आपका प्लूरल नंबर। मतलब 2 आपके नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर को बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वचन कर्ता,
क्या बोलते हैं, एक वचन, और इसे क्या बोलते हैं, बहुवचन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम बहुवचन बोल देते हैं। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, आप थर्ड पर्सन जो है आगे पढ़ेंगे। हालांकि इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आई क्या होता है आपका फर्स्ट पर्सन होता है, वी क्या आपका फर्स्ट पर्सन है, यू क्या होता है सेकंड पर्सन है, बाकी सब क्या होते हैं आपके थर्ड पर्सन होते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का कोई ना कोई आपका नंबर होता है, और नंबर के साथ साथ क्या होता है, कोई ना कोई आपका पर्सन होता है। जैसे आप अगर हम ही मान लेते हैं, क्या मान लें यहाँ पर, अगर हम ही मान लें तो ही क्या आपका है, एक वचन करता है मतलब। और अगर हम इसके पर्सन की बात लें तो पर्सन कौन सा यहाँ पर आपका है, ये कैसा आपका है, थर्ड पर्सन है। ही क्या होता है आपका यहाँ पर आपका थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर आपका ही क्या आपका थर्ड पर्सन है, और क्या आपका नंबर कौन सा आपका है, सिंगुलर नंबर है। मतलब ये हुआ कि कुछ वर्ब आपकी ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, कर्ता के वचन और पुरुष के आधार पर क्या होती हैं, बदलती हैं। और कुछ क्रियाएं क्या होती हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, कर्ता के वचन और पुरुष से जो है प्रभावित नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कर्ता के वचन व पुरुष में परिवर्तन के आधार पर। मतलब अगर हम कर्ता के वचन और पुरुष में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके आधार पर भी आपकी दो क्रियाएं होती हैं। इसके पहले वाले वीडियोज़ में मैं उनकी चर्चा कर चुका हूं। में परिवर्तन के आधार पर, मतलब ये आपकी चीज़ें हो गई पूरी। में परिवर्तन के आधार पर, में परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर। सीधा समझिए आप एक लाइन में कि अगर आपका कोई कर्ता है तो कर्ता में क्या होगा, उसका वचन होगा, उसका पर्सन होगा। तो होता क्या है कि कभी कभी जो है कर्ता में वचन और पुरुष के आधार पर जो है क्रिया में परिवर्तन होता है। जैसे आपका ही लिखा है तो ही के साथ क्या आता है, ई जाता है, और दे के साथ क्या आता है आपका आर आता है। तो ही में क्या था आपका, ही आपका एक वचन करता है तो उसमें क्या आपका आ गया, ई जा गया। लेकिन अगर आपका दे है तो क्या आता है, आर आता है। तो जैसे ही यहाँ पर कर्ता का जो है आपका वचन बदला, वैसे ही क्या होगा आपका क्रिया में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। और दूसरी क्या होती हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, तो दो आपकी होती हैं। अगर हम देखें तो दो प्रकार की कौन कौन सी आपकी, एक होती है आपकी यहाँ पर फाइनाइट वर्ब, और दूसरी क्या होती है यहाँ पर आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। किसकी बात करेंगे यहाँ पर हम, फाइनाइट वर्ब की बात करेंगे। किसकी, फाइनाइट वर्ब। और दूसरा किसकी हम बात करेंगे यहाँ पर आप, नॉन फाइनाइट्स की। किसकी बात करेंगे यहाँ पर आप, नॉन फाइनाइट्स की। तो दो आपके प्रकार हो गए, कौन कौन से आपके, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के आधार पर परिवर्तन, के आधार पर परिवर्तन होता है, के आधार पर परिवर्तन होता है। किस में होता है परिवर्तन, वर्ब में। ठीक है, परिवर्तन होता है आधार पर, वर्ब में परिवर्तन कर दो यहाँ पर। ठीक है, वर्ब में यहाँ पे हो जाएगा, वर्ब में। ठीक है, वर्ब में परिवर्तन होता है। और इसमें क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट का चाहे जो यहाँ पर आपका नंबर हो, और चाहे यहाँ पे जो क्या हो यहाँ पर आपका पर्सन हो, इससे क्या होता है, से प्रभावित नहीं होती है, से प्रभावित नहीं होती है, से प्रभावित नहीं होती है। मतलब ये हुआ कि इसमें परिवर्तन प्रभावित नहीं होती है। मतलब ये हुआ कि इसमें परिवर्तन नहीं होता है। लिख देंगे यहाँ पर, और परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपके दो आधार हो गए। अगर परिवर्तन होता है, जैसे हम कर्ता का वचन बदलेंगे वैसे वर्ब बदल जाए, या कर्ता का हम पर्सन बदल दें वैसे क्या हो जाए, वर्ब में परिवर्तन हो जाए। तो अगर आपका परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। और अगर हम कर्ता का वचन या पर्सन बदलें और उसमें परिवर्तन ना हो, मतलब उससे क्या हो, वो लिमिटेड ना हो कि जो है इतनी लिमिट लगी है, लिमिटेड की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, तो उसे हम क्या बोलेंगे आप, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब जरा इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से, क्योंकि बिना एग्जाम्पल आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम कह देंगे राम इज ईटिंग मैंगो, राम इज ईटिंग मैंगो। अब यहाँ हम बात लेते हैं, तो यहाँ पर आपका राम क्या, यहाँ पर आपका कर्ता है। अब देखते हैं हम कर्ता का यहाँ पर वचन कैसा है, यहाँ पर आपका सिंगुलर नंबर, मतलब एक वचन करता है। राम क्या आपका है, सिंगुलर नंबर।
हिंदी में क्या बोलते हैं सिंगुलर को, एक वचन बोल देते हैं। तो ये कैसा आपका एक वचन है, तो एक वचन के साथ यहाँ पे क्या आपका आया, इज आया, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पे कर्ता यही बदल दें, ठीक है, दे कर दें, तो यहाँ पर जैसे ही हमने क्या किया, राम के स्थान पे क्या किया हमने, यहाँ पर दे किया, तो दे क्या आपका यहाँ पर आपका बहुवचन है, मतलब कैसा नंबर आपका है, प्लूरल नंबर है। तो यहाँ पर आप इज का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका मतलब ये होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दे आर हो जाएगा। तो हमने क्या बताया कि जैसे ही हम यहाँ पर कर्ता के नंबर या पर्सन में परिवर्तन करें और अगर उसके परिवर्तन करने पर वर्ब में परिवर्तन हो जाए, मतलब क्रिया का स्वरूप क्या हो जाए, बदल जाए, तो उसे हम क्या बोल देंगे, फाइनाइट वर्ब। मतलब यहाँ पे क्या आपका आ गया, आर आ गया, ठीक है। बाकी बात आप वही कर सकते हो, ईटिंग मैंगो, सीधा सीधा मतलब ये हो गया। जैसे अगर हम कह दें सी हैज़ ए बुक, सी हैज़ ए बुक, अब यहाँ पर हमने क्या किया, सी क्या आपका है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ क्या आ गया यहाँ पर आपका हैज आ गया। लेकिन अगर हम यहीं पे इसके साथ कोई दूसरा ले आए जो आपका कैसा हो, बहुवचन हो, जैसे यहाँ पर कर दें हम क्या, दे, क्या कर दें यहाँ पर दे, तो क्या बन जाएगा दे। अब इसके साथ हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, इसके साथ हैव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, कर्ता के वचन में परिवर्तन किया, वैसे ही क्या हो गया यहाँ पर आपका जो है क्रिया में जो है अपने आप क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। इतनी बात क्लियर। अब देखिए फाइनाइट वर्ब में कौन कौन सी आती हैं, जितनी भी आपकी यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, आपकी फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आती हैं। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर दिया हो, इज है, एम है, आर है, वाज हो गया, वर हो गया, डू हो गया, डज हो गया, ठीक है, हैज हो गया, हैव हो गया, ये सब क्या होती हैं, विल हो गया, सेल हो गया, ये सारी की सारी क्या है यहाँ पर आपकी, ये सारी की सारी आप क्या है, फाइनाइट वर्ब है। इतनी बात क्लियर। मतलब ये हुआ कि अगर हम कर्ता के वचन में या पर्सन में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो अगर परिवर्तन करने पर अगर वर्ब में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब बोल देंगे। अब आते हैं नॉन फाइनाइट्स की बात पर लेते हैं। देखिए नॉन फाइनाइट्स में क्या होता है, हमने बताया कि अगर आप कर्ता के नंबर में मतलब कर्ता के वचन में या पर्सन मतलब पुरुष में, पुरुष आपके 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आगे चल के मैं पढ़ाने वाला हूँ, पूरी आपको जो है बताऊँगा पर्सनल प्रोनाउन टेबल। और नंबर आपके 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर उसको एक वचन बोलते हैं और दूसरा जो आपका होता है प्लूरल उसे क्या बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं। मतलब एक वचन करता और बहुवचन करता। तो इसमें क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें आपके बेसिकली आपके 3 आते हैं। इसमें सबसे पहला आपका आता है जीरंड। क्या आता है यहाँ पर आपका जीरंड, क्या आता है यहाँ पर आपका जीरंड। और ये कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कैसे बनता है, आईएनजी लगाने से। अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दें, यहाँ पर आईएनजी लगा दें तो क्या बन जाएगा आपका, जीरंड बन जाता है। एग्जाम्पल दे लेते हैं यहाँ पर, जैसे लिखा हो आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग, मतलब ये हुआ कि मुझे क्या है, खेलना पसंद है। मुझे क्या पसंद है, मुझे खेलना पसंद है। तो यहाँ पर जो आपका प्लेइंग है इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। किसके आधार पर, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट का आपका चाहे जो नंबर हो चाहे आपका जो पर्सन हो, इसमें आपका परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये क्या, आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। इसी प्रकार से आपका एक आता है और ले सकते हैं इसमें एग्जाम्पल, जैसे आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर क्या आपका है, जीरंड है। तो जीरंड क्या होते हैं, जीरंड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनते हैं। और जीरंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कर्ता के वचन या पर्सन के बदलने पर जो है क्रिया में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो है क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये लिमिटेड नहीं होते हैं। इसी में दूसरा आपका आता है इन्फिनिटिव आता है। क्या आता है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कैसे बनता है, ये बनता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किससे बनता है यहाँ पर आपका, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे टू प्ले है, टू रीड है, टू स्विम है, टू स्मोक है। इस तरह से जो है, जैसे आई लाइक टू स्मोक, क्या हो जाएगा, आई लाइक टू स्मोक, टू स्मोक। या ही लाइक्स टू प्ले, ही लाइक्स टू प्ले।
अब इसमें देखिए जो जो अर्थ आपका आता है वो क्या आता है, लास्ट में ना आता है, क्या आता है, ना नी ने, क्या आएगा, ना नी ने, ना नी ने। जैसे आई लाइक टू स्मोक, मुझे धूम्रपान करना पसंद है, या मैं धूम्रपान करना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे टू स्मोक क्या आ गया यहाँ पर आपका, ये क्या है, इन्फिनिटिव है, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बना है। यहाँ पे क्या आपका है, टू प्ले है, ये भी क्या आपका यहाँ पर आपका इन्फिनिटिव है, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ हम ये पाते हैं कि यहाँ पर आपका ये चाहे जो पर्सन हो चाहे जो नंबर हो, इससे आपका जो है इस इन्फिनिटिव पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ये जैसा का तैसा आपका रहेगा। तो हमने बात किसकी की, नॉन फाइनाइट्स की, मतलब ये हुआ कि इनमें क्या होता है आपका जो है परिवर्तन नहीं होता है, आपका कर्ता चाहे जिस पर्सन में हो चाहे जिस वचन में हो। इसे में तीसरा आपका आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं, एक वो बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये बनता कैसे आपका, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, मतलब ये हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगाते हैं, उसमें आईएनजी लगाते हैं, इससे बनता है आपका। दूसरा आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल, क्या होता है दूसरा आपका, पास्ट पार्टिसिपल। ये बनता है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म से, किससे बनता है आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तीसरा आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, क्या होता है आपका, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये आपका बनता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस क्या बनता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से। और इसको जो है हम विस्तृत रूप से जब हम पढ़ाएंगे, अलग से पढ़ाएंगे पार्टिसिपल, जीरेंड और इन्फिनिटिव, तो वहाँ पर इसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका होगा कि अगर हम कर्ता के वचन या उसके पर्सन में परिवर्तन करते हैं तो वर्ब पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, उसके आधार पर जो है आपके दो प्रकार के हो गए। अगर वर्ब पर प्रभाव पड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब, और अगर वर्ब मतलब क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट में आपके तीन आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके होते हैं, इनसे जो है क्वेश्चन कभी कभी आपका परीक्षा में पूछ लेता है। कौन कौन सा आपका, जीरेंड से, इन्फिनिटिव से और पार्टिसिपल से। पार्टिसिपल आपके तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इनकी हम चर्चा जो है अलग से करेंगे जब हम पार्टिसिपल का आपको जो है चैप्टर पढ़ाएंगे, किसमें, सिंथेसिस में पढ़ाएंगे, तो उसमें हम जो इसकी चर्चा करेंगे। आगे हम वर्ब की और विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर वर्ब की बात करें तो हम वर्ब को यहाँ पर केवल जो है एक्शन नहीं मानते हैं, एक्शन के साथ साथ आपका यहाँ पर दो तीन चीज़ें और आपकी आती हैं। एक्शन तो आपका होता ही होता है यहाँ पर, अगर हम एक्शन की बात कर लें, मतलब किसी कार्य की बात कर लें। दूसरा आपका होता है स्टेट की हम बात कर लेते हैं, मतलब अवस्था की बात लेते हैं यहाँ पर। और आपका अगला आता है पोजीशन, मतलब किसकी हम बात करते हैं यहाँ पर, अधिकार की बात लेते हैं। किसकी बात लेते हैं, पोजीशन मतलब क्या होता है, अधिकार की बात लेते हैं। तो यहाँ पर वर्ब को और जो है थोड़ा एडवांस लेवल पर हमको ले जाना है, तो हम एक्शन की बात तो करते करते हैं, साथ में अवस्था की बात करते हैं और अधिकार की बात करते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर आपका अधिकार भी होता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, उसे हम जो है वर्ब के रूप में हम मान लेते हैं। चलिए हम देखते हैं और वर्ब के प्रकार। तो यहाँ पर अगर हम वर्ब का जो जनरली अगर देखें व्यापक स्तर पर, तो व्यापक स्तर पर क्या होता है, एक आपकी क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया बोलती हैं। और जो भी आपकी मेन वर्ब होती हैं उनका अर्थ क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर, जैसे आपका टू प्ले है, क्या है, टू प्ले, इसका अर्थ क्या हुआ, खेलना। टू रीड हो गया, टू राइट है, टू गो है। तो ये सब क्या आपके यहाँ पर है, मेन वर्ब है। मतलब ये हुआ कि जो आपका मुख्य काम होता है, ठीक है, खेलना, उठना, बैठना, दौड़ना, चलना, भागना, ये सब क्या आपके यहाँ पर मुख्य काम है। तो जो भी आपका मेन जो काम होता है सेंटेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं, मतलब मुख्य क्रिया बोलते हैं। और इसे हम और नाम से क्या बोलते हैं यहाँ पर, लेक्सिकल वर्ब। एक और इसका नाम होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्डिनरी वर्ब। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब। क्या बोल देते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब बोल देते हैं। मतलब ये हुआ कि साधारण क्रिया, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब। तो ये भी आपका इसका एक उपनाम है। बेसिकली आपका इसका नाम क्या यहाँ पर आपका है, मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया। इसका अर्थ क्या होता है, स्वतंत्र होता है। मतलब ये हुआ कि ये किसी पर निर्भर नहीं रहती हैं।
अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। मतलब ये हुआ क्या होता है कि ये अन्य क्रियाओं के मतलब ये साथ आती हैं। मतलब ये हुआ कि कभी आपकी ये अकेली नहीं आती हैं, ये किसी न किसी आपकी मेन वर्ब के साथ ही आती हैं आपकी यहाँ पर। और अगर मेन वर्ब नहीं है तो वहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आपका कोई ना कोई आपका जो है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वगैरह आपको दिया जाता है। तो वह वर्ब जो क्या होती है, अन्य वर्ब के साथ आती हैं। और इसमें क्या होता है, संभावना और इच्छा को जो है व्यक्त करने के लिए इनका जो है प्रयोग अक्सर किया जाता है। ये भी आपकी 3 प्रकार की होती है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, मतलब ऑक्सिलरी की बात करें, तो ये भी आपकी 3 प्रकार की होती हैं। एक को हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरे को बोलते हैं क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और तीसरे को बोलते हैं क्या, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। अब अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, बात कर लें मेन वर्ब की, पहले हम इसके एग्जाम्पल्स की चर्चा करते हैं, फिर इनके एग्जाम्पल्स की चर्चा करें, क्योंकि बिना आप जो है उदाहरणों के जो है इनको सबको समझ नहीं पाएंगे। तो हम चलिए एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए जो आपकी मेन वर्ब होती हैं ये क्या होती हैं, मुख्य क्रिया का काम करती हैं। तो सीधी सी बात ये हो गई यहाँ पर। अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे आपका यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पर जो आपका राइट है क्या आपका है, लिखना। लिखना मतलब क्या हो गया आपका, ये मुख्य काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या आपकी मुख्य क्रिया है। इसी प्रकार से कह सकते हैं दे ईट मैंगोज, ही रन्स। ये भी क्या, यहाँ पर रन क्या आपका दौड़ना, तो क्या हो गया, मुख्य काम हो गया। मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके काम मुख्य वाले होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं, मतलब मेन वर्ब कहते हैं। और इनका अर्थ क्या होता है, किसी पर निर्भर नहीं करता है। इनका अर्थ क्या होता है आपका, स्वतंत्र होता है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर कई एग्जाम्पल्स अपने आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। जितने भी आपने यहाँ पर अभी तक जो वर्ब पढ़ी है मेन वर्ब वाली, प्ले है, रीड है, स्टडी है, गो है, बीट है, ये सब क्या होती है आपकी मेन वर्ब होती हैं। अब हम सीधे चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब की बात लेते हैं। तो ऑक्सिलरी में आपका सबसे पहले आपका आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं ये दोनों का काम करती हैं। मतलब ये हुआ कि ये आपकी जो है मेन वर्ब की भांति भी कार्य करती हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब की भांति भी कार्य करती हैं। मतलब ये हुआ कि हम जो है इनको एज ए मेन वर्ब यूज़ करते हैं और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी जो है यूज़ कर लेते हैं। और इसमें आपकी जो है 3 प्रकार की वर्ब आती हैं। एक हम बोलते हैं क्या, टू बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू बी, मतलब जो बी की फॉर्म होती है कौन सी आपकी, इज, एम, आर, वाज, वर। फिर आपका आता है टू डू। अब टू डू में आपकी 3 है, मतलब जो डू से बनती हैं। तो क्या बन जाएगा आपका, पहला क्या होगा आपका डू, दूसरा क्या होगा आपका डज, तीसरा क्या होता है आपका यहाँ पर डिड। फिर आपका आता है टू हैव। टू क्या होता है, टू हैव। क्या बन जाएगा इसमें, हैज, हैव, हैड, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या होती है आपके यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, टू बी, टू डू और टू हैव के रूप में लेते हैं। कहने का अर्थ ये हो गया कि ये जो आपकी वर्ब होती हैं ये क्या होती हैं, एज ए मेन वर्ब, मतलब ये मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों की भांति कार्य करती हैं। अगर हम देखें इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोल देते हैं। और इसी की आप चर्चा करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोल देते हैं। ये भी आप जान लीजिए, हिंदी भी इसकी समझते रहिए। सहायक क्रिया बोलते हैं, मतलब सहायक मतलब यह किसी की सहायता करने के लिए आती है। सहायक क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करने के लिए। और यहाँ पे लिखा भी क्या है, वह वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ आती हैं। तो किसी की सहायता करने के लिए आती है, मतलब वाक्य को सही प्रकार से जो है व्यवस्थित करने के लिए। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल अपने हिसाब से आप कई ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2-4 एग्जाम्पल की बात करूँगा केवल यहाँ पर। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही इज़ रनिंग, ही इज़ रनिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं इज क्या यहाँ पर आपका, ये आपका जो है कैसा आपका हेल्पिंग वर्ब है। एज यहाँ पे किसका काम कर रहा है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। मतलब ये हुआ कि ही इज रनिंग, यहाँ पे इज क्या आपकी एज ए हेल्पिंग वर्ब। एच फॉर हेल्पिंग, बी फॉर क्या हो गया वर्ब। एच वी बोलते हैं मेन वर्ब को, बोलते हैं क्या एम वी बोल देते हैं मेन वर्ब को। और एच वी को क्या बोलते हैं,
हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये आपके एब्रीवेशंस हैं, ठीक है, इनको आप जान लीजिए। एम क्या होता है, एम फॉर होता है मेन, वी फॉर क्या होता है वर्ब, मेन वर्ब, और एच वी क्या होता है, एच फॉर होता है हेल्पिंग, वी फॉर क्या होता है वर्ब, ठीक है। तो ये आपके एब्रीवेशंस हैं, मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए ये तो यहाँ पर आपकी जो इज है वो क्या आपकी हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। लेकिन अगर हम इसको देखें यहाँ पर, ही इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ ए डॉक्टर, तो यहाँ पर आपकी ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर आपकी क्या, यहाँ पर आपकी ये आपकी मेन वर्ब हो गई। तो जो भी आपकी यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो दोनों का काम करती हैं। कैसे, वो आपकी जो है एज ए हेल्पिंग भी काम कर सकती है, मतलब सहायक क्रिया की भांति, और मुख्य क्रिया की भांति भी जो है कार्य करती है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन। अब हम देखें यहाँ पर हैव क्या, यहाँ पर आपका ये आपका यहाँ पर मेन वर्ब की भांति क्या कर रहा है। अगर ये हेल्पिंग होता तो क्या होता, हैज़ या हैव के बाद क्या आती, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, सीधा सीधा आपका ए पेन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्योंकि हैज़ या हैव के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं, तो ये क्या है, यहाँ पर आपका एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बना दें, आई हैव वर्कड हार्ड। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर हैव के साथ क्या यहाँ पर आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। इसका मतलब यहाँ पे क्या, ये आपका एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात करते हैं, मतलब ये हुआ कि टू बी या टू डू या टू हैव की बात करते हैं, मतलब जितनी भी आपकी यहाँ पर वर्ब हैं ये कि सारी जो है कभी कभी आपकी जो है मेन वर्ब की भांति क्या करती हैं, और कभी कभी आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये दोनों का काम कर सकती हैं। आगे हम बात लेते हैं मॉडल वर्ब की। तो मॉडल वर्ब क्या होती है, ये कभी भी जो है मेन वर्ब का काम नहीं करती है। मतलब ये हुआ कि अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब का कार्य, मेन वर्ब का कार्य नहीं करती है, मेन वर्ब का कार्य नहीं करती है। अब इसमें कई आपकी ऐसी वर्ब होती हैं जो क्या होती हैं, मॉडल होती हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या होता है आपका मे, और मे का पास्ट टेंस क्या होता है, माइट। क्या होता है यहाँ पर आपका, माइट। कैन का पास्ट टेंस क्या होता है, कुड। ये इसका क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म, ये इसका क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है। सैल का होता है आपका शुड। क्या होता है, सैल का शुड। विल का आपका होता है वुड। एक होता है ऑट टू, एक आपका आता है मस्ट। तो ये आपकी जो है मॉडल वर्ब होती हैं, और इनका प्रयोग जो है कभी भी हम मेन वर्ब की भांति नहीं करते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे यू मे गो, यू मे गो, यहाँ पे मे हो गया आपका मॉडल वर्ब, ठीक। अगला आपका है कैन, ठीक है, यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो। कैन क्या होता है आपका, यह क्षमता में आता है। मे किस में आपका आता है, ये अनुमति में आता है। जो आपका मे जैसे कहते हैं नहीं, मे आई कम इन सर, तो क्या होता है, परमिशन लेने में होता है, ठीक है, मतलब अनुमति प्राप्त करने में। और मे का प्रयोग जो है संभावना में होता है, जैसे इट मे बी रैन, इट मे बी रैन। तो संभावना में मैंने बताया था वहाँ पर क्या आपका संभावना है या इच्छा है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग कहते थे, इसके पहले हम अगर हम बात कर ले किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो वहाँ मैं बताया था कि मे यू लिव लॉन्ग, मतलब इच्छा सूचक वाक्य में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, मे का। तो मे आपका संभावना भी होता है, मे से आपका इच्छा भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है, मे क्या आपका अनुमति वाला है, तो अनुमति भी हो जाता है, इच्छा भी आपका, संभावना भी। तो आप ध्यान रखिए कि मे से आप कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर कैन क्या होता है आपका, क्षमता में आता है, मतलब जैसे ही कैन रन, वह दौड़ सकता है। जब भी क्षमता की बात होगी तो वहाँ पर किसकी हम बात करेंगे, कैन की बात करेंगे। इसी प्रकार से कुड क्या इसका आपका पास्ट टेंस होता है, ठीक है। अगला आपका यहाँ पर है शैल, आई शैल कम, आई शैल कम। फिर आपका विल है, इसी प्रकार से आर्ट टू देख लीजिए, आर्ट टू आपका इंपॉर्टेंट है। यू ऑट टू ओबे, यू ऑट टू ओबे योर एल्डर्स। आर्ट टू का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर चाहिए होता है। क्या होता है यहाँ पर आपका चाहिए, जैसे आपका शुड होता है, शुड और आर्ट टू का आपका जो है लगभग आपका सेम ही अर्थ रहता है।
लेकिन 8 के बाद हमेशा क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, ये ध्यान देना यहाँ पर आपका 8 के बाद हमेशा क्या आता है, 2 आता है। तो यू आर टू ओबे योर एल्डर्स, मतलब ये कि तुम्हें जो है अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो आर टू का अर्थ क्या है, शुड के जैसा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरीज की। तो इसमें आपकी मुख्यतः आपकी 3 वर्ब आती हैं। पहला इसमें आपका आता है नीड, क्या आता है, नीड। दूसरा आपका आता है यहाँ पर आपका जो है डेयर, और तीसरा आपका आता है यूज टू, क्या आता है, यूज्ड टू। ठीक है, यूज टू। तो यहाँ पर आपकी 3 वर्ब आपकी आती हैं। नीड की बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे आई नीड योर हेल्प, क्या हो जाएगा, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। अच्छा, जो ये आपकी मार्जिनल होते हैं ये जो है मेन वर्ब की तरह कार्य कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि इनको जो है हम मेन वर्ब की तरह जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेन वर्ब की तरह जो है प्रयोग होता है, मेन वर्ब की तरह प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तरह प्रयोग हो सकता है किसका, मार्जिनल वालों का। ठीक है, जैसे आई नीड योर हेल्प, तो नीड यहाँ पर क्या आपका है, एज ए जो है मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। मुझे तुम्हारी क्या है, सहायता की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपकी नीड क्या है, मेन वर्ब है। आगे हम बात लेते हैं डेयर। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, टू गो। तो यहाँ पर भी देखिए आपका जो दिया गया है डेयर, क्या दिया गया है, डेयर। तो यहाँ पर आपका कैसे दिया गया है, आपका ये आपका कैसा यहाँ पर है, एज ए मार्जिनल ऑक्सिलरी है। आगे हम बात करते हैं यूज टू। यूज टू क्या होता है आपका, ये आदत के संदर्भ में आता है। किसमें आपका आता है, आदत, मतलब होता है, इसको बोलते हैं क्या है, हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैबिचुअल एक्शन। जैसे अगर हम कह दें यहाँ पर ही यूज टू गो फॉर वॉकिंग, मतलब ये हुआ कि वह जो है टहलने के लिए जाया करते थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, हैबिचुअल एक्शन हो गया, मतलब ये क्या है, आपका आदत है। तो इस प्रकार से जो है हम वर्ब को जो है डिफाइन करते हैं आपका यहाँ पर। और ये आपका जो है वर्ब का आपका जनरल आपका फॉर्म हो गया। मतलब ये हुआ कि आपका ऑर्डिनरी वर्ब है, मेन वर्ब या लेक्सियल वर्ब। इधर क्या आपका यहाँ पर आपकी ऑक्सिलरीज हैं, और ऑक्सिलरीज भी आपकी 3 प्रकार की होती हैं। तो ये आपका जो है वर्ब का आपका बेसिक कंसेप्ट है। और मेरे हिसाब से जो है आपको वर्ब में इसके बाद कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपके साथ जो प्रशिक्षु BTC, BEd या सुपर टेट या टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है इस वीडियो का लिंक जो है अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप ही अगर शेयर करेंगे तभी जो है यूट्यूब का परिवार बढ़ेगा और मेरा भी जो है मनोबल बढ़ता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।